हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे किसानों के ऊपर कि आज हमारे जो किसान हैं वो क्यों इतना सुसाइड कर रहे हैं। हमारे देश के किसान क्यों जो लोन लेकर दलदल में फंस जाते हैं कि वो लोन कभी चुका ही नहीं पाते, क्यों वो ज़मींदारों के चक्करों में फंस जाते हैं। तो क्या कॉजेज़ हैं हमारे फार्मर्स के इनडेटनेस की, वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है उनको इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए, वो भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज के डेट में बहुत सारी मूवीज़ भी बन रही है। आपने देखी होगी शायद, जवान मूवी में भी दिखाया है कि कैसे हमारे देश के जो किसान भाई हैं वो हो क्या रहा है कि वो लोन लेते हैं लेकिन सही सोर्स से नहीं ले पाते, या फिर हो सकता है ज़मींदारों से लेते हैं, या फिर ऐसी जगह से लोन लेते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि वो कभी भी लोन चुका नहीं पाते, और उसकी वजह से बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो फोर्स हो जाते हैं कि हाँ भाई वो सुसाइड जैसा बहुत ही ख़तरनाक कदम उठाएं, जो ऑफकोर्स नहीं उठाना चाहिए लेकिन उठाते हैं क्योंकि उन लोग मजबूर हो जाते हैं कि कैसे वो अपनी फैमिली को सर्वाइव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में आज यही जानेंगे कि कैसे क्या क्या कॉजेज़ हैं कि क्यों फार्मर्स ऐसा कर पा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हालत हो रही है उनकी फार्मर्स की और क्यों हो रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज के डेट में कॉजेज़ भी जानेंगे। ये अंकल जो बैठे हुए भी हमारे किसान भाई हैं वो क्यों ऐसे सैड बैठे हुए हैं, क्या रीज़न है, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमको क्या करना चाहिए ताकि ऐसी हालत ना हो। हमको इन द सेंस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोग ये वीडियो को शेयर करके गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं कि आप भी क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। ऑफकोर्स मैं और आप नहीं होते कि हम लोग गवर्नमेंट को एडवाइस दें, ऑफकोर्स वो अपना काम कर ही रही होंगी, लेकिन क्या हम लोग ऐसे ग्रास रूट लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीकॉम के एग्जाम दे रहे हैं सेम 6 में स्पेसिफिकली, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सीए फाउंडेशन में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, अगर आप इकोनॉमिक्स की नॉलेज लेना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फार्मर्स इन डेटनेस, कि फार्मर्स आज के डेट में, इंडियन फार्मर्स क्यों डेट में हैं। जीते ही कभी कभी फार्मर्स पैदा ही डेट में होते हैं और बढ़ते तक डेट में ही रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके कॉजेज़ क्या है और उसके सजेस्टेड मेजर्स क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कॉजेज़ में सबसे पहले आता है पॉवर्टी। देखिए दिक्कत ये है कि इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। अब एक किसान जो है वो पैदा ही हुआ पुअर। अब कोई भी पुअर, देखिए ऐसा है ना, आपने सुना होगा कि हम लोग अपना बर्थ तो कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग ये तो नहीं चाह सकते कि हम लोग कौन सी फैमिली में पैदा हो, रिच फैमिली में, पुअर फैमिली में, लेकिन हम अपने आप को रिच जरूर बना सकते हैं। वैसे ही हर एक किसान भी यही कोशिश करता है कि मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे पैदा हुआ है, लेकिन वो चाहेगा कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से भरपेट खाना खिला सके। तो हर एक फार्मर भी यही चाहता होता है कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से सर्वाइव कर सके, अच्छे से खाना खिला सके, अच्छे से उनका भरण पोषण कर सके। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ऑलरेडी कुछ फार्मर्स एंसेस्ट्रल डेट से गुजर रहे होते हैं। एंसेस्ट्रल डेट मतलब उनके पापा ने लोन लिया होता है। अब जो बच्चा पैदा हुआ है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली लोन चढ़ गया, उसको पता भी नहीं है लोन क्या होता है, लेकिन उसके ऊपर लोन है। कहने का मतलब क्या है, जब तक वो बड़ा होगा तो वो उसके पापा ने जो लोन लिया था उसको चुकाने की कोशिश कर रहा होगा, जो उसने कभी लिया ही नहीं, क्योंकि इतनी पॉवर्टी हो गई है इंडिया में। किसी रीजन में इतनी पॉवर्टी ज़्यादा हो गई है कि वो जो एंसेस्ट्रल डेट जो दादा के दादा ने लिया होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, क्योंकि हर एक जो जनरेशन आ रही होती है वो सिर्फ इंटरेस्ट ही भर पाती है, प्रिंसिपल तो भर ही नहीं पाती। तो दिक्कत ये है कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। देखो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों साथ साथ में चलते हैं, आपको पता ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। तो वैसे ही क्योंकि इतना काम है नहीं, और आज के डेट में हो क्या रहा है कि सारे के सारे फार्मर्स जो हैं पहले साथ में मिलकर काम करते थे, एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी इंडिया में, लेकिन आज के डेट में इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आता जा रहा है, हो क्या रहा है, सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए। उससे भी बड़ी बात है कि बहुत सारे फार्मर्स को फार्मिंग करने में इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। तो जो उनके खून में है, उनको पसंद है, करना आना चाहिए, जो आता भी है उनको, वो करते नहीं हैं। तो उन लोग को लगता है कि नहीं ये यहाँ पे काम नहीं, वो अर्बनाइजेशन, वो शहर में अपना फॉर्च्यून्स तलाशने जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ना वो यहाँ के रहते हैं ना के वहाँ के रहते हैं। तो इसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, और जैसे ही पॉवर्टी बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, एंड वाइस वर्सा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी भी बढ़ने वाली है। तो क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो वो लोन जो लिया हुआ है वो चुका नहीं पाते, उसका इंटरेस्ट नहीं चुका पाते, उनको अपने हाथ से लैंड भी खोना पड़ता है अगर उन्होंने ज़मींदारों से या मनी लेंडर से पैसा लिया होता है। तो सबसे पहला रीज़न ही क्या है, पॉवर्टी है। और उसके लिए ऑफकोर्स
नेचुरल कैलामिटी है, मानसून का टाइम पे नहीं आना है, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत खतरनाक रोल प्ले करते हैं। जैसे कई बार मानसून टाइम पर नहीं आता है तो बारिश टाइम पर नहीं होती तो फसल बिगड़ जाती है, फसल बिगड़ जाती है तो वो कैसे फसल बेचेंगे, और बेचेंगे नहीं तो कैसे वो लोन चुकाने के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न ही क्या है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो उनके पास पहले का कोई पैसा है नहीं। कभी देखिए हर एक जन सेविंग करता है, हर एक जन अपने बफर स्टॉक रखता है। जैसे कोविड के टाइम पे जिसने भी सेविंग नहीं की थी 2-3 साल, तो बहुत लोगों का बिजनेस खत्म हो गया था, लेकिन जिसके पास सेविंग थी, एडिक्वेट नंबर की सेविंग थी, तो उसको दिक्कत कम आई थी। ऑफकोर्स उसको भी आई थी दिक्कत, लेकिन कम आई थी एज कम्पेयर टू ऐसे पर्सन जो डेली वेजेस पे जाते हैं। तो वैसे ही फार्मर्स को भी उनके पास इतनी एडिक्वेट सेविंग होती ही नहीं कि कई बार के मानसून के सीजन में अच्छी बारिश नहीं हुई या फसल खराब हो जाए, तो इतने पास इतनी सेविंग होनी चाहिए कि कभी खराब टाइम भी आए तो वो सेविंग उनको हेल्प कर सके। लेकिन क्योंकि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि वो उतनी सेविंग्स कर नहीं पाते, इलिटरेसी उसके ऊपर और रोल प्ले करती है। वो लोग ऐसी जगह पे खर्चा करते हैं जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल अपने बच्चों की शादी के ऊपर खर्चा करेंगे, दिखावे पे, सोशल फंक्शंस पे, सोशल गैदरिंग पे खर्चा करेंगे, जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है, जो उनके कॉजेज में और ज़्यादा जैसे इस आग में और घी डालने का काम करता है कि ऑलरेडी वो लोग उधार में होते हैं और लोन किस लिए लेते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ले रहे हैं, लेकिन अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लेते हैं। दूसरा बस वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया उसी के ऊपर ध्यान डाला है, अनप्रोडक्टिव बोरोइंग, कि वो लोग लोन लेते हैं, लेकिन अगर वो लोन, देखिए ऐसा होता है कि पर्पस होते हैं 3 लोन के। एक होता है प्रोडक्टिव पर्पस, एक होता है अनप्रोडक्टिव पर्पस, एक होता है कंजम्पशन पर्पस। अगर कोई भी इंसान, खाली किसान की बात नहीं कर रहा मैं और आपकी भी बात करें, कोई भी इंसान अगर लोन ले रहा है और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ले रहा है तो वो लोन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो लोन के पैसों से हम लोग और पैसा कमाएंगे और बैंक से जो लोन लिया है उसको चुका देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए इसलिए लोन लेते हैं कि हाँ भाई हम लोग लोन क्यों ले रहे हैं, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, हमारी सोशल प्रेस्टीज बनाने के लिए, सोशल गैदरिंग करने के लिए, या सोशल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए लोन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल कार ले ली, कार के लिए लोन लेना इज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस, घर के लिए लोन लेना इज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं लेना चाहिए, ऑफकोर्स ज़रूरत हो तो लेना चाहिए, लेकिन अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए आप लोन ले रहे हैं तो दैट इज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस। शादी के लिए लोन लेना इज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ से कोई भी पैसा जनरेट नहीं होने वाला है, सिर्फ खर्चा ही होने वाला है। लेकिन वही अगर बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो बिजनेस करके हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखना जरूरी है कि हम लोग किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं। जो फार्मर्स होते हैं, इंडियन फार्मर्स, वो क्या करते हैं, अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लेते हैं, ऐसे पर्पस के लिए लोन लेते हैं जहाँ से वो पैसा कमा नहीं पाएंगे। पूजा कराने के लिए लोन ले लेंगे, बेटी की शादी कराने के लिए, बेटे की शादी कराने के लिए लोन ले लेंगे, एंड सो ऑन। सोशल फंक्शन करने के लिए, सोशल गैदरिंग करने के लिए लोन ले लेंगे, जो कंजम्पशन और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए कभी लोन नहीं लेना चाहिए। लेकिन फार्मर्स क्योंकि लिटरेसी लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है तो हमेशा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस के लिए लोन लेते हैं। इसकी वजह से वो लोन चुका नहीं पाते और वापस से विशियस सर्कल में डूब जाते हैं पॉवर्टी की। थर्ड है इनहेरिटेड डेट्स। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोन तो ऐसे हैं जो उन्होंने लिए ही नहीं है, उनके ऊपर ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड कर दी गए, मतलब उनके एंसेस्टर्स ने लिए थे, अब उनके ऊपर चले जा रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टी आगे इनहेरिट होती है, वैसे लायबिलिटी भी इनहेरिट होती है। फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी ने अगर कोई प्रॉपर्टी ली होती तो वो शायद मेरे पापा के पास आई होती, पापा के पास से मेरे पास आएगी, एंड सो ऑन। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे कि प्रॉपर्टीज आती है वैसे लोन भी आता है कि फैमिली में पहले दादाजी ने लोन लिया था, वो लोन अभी तक खत्म नहीं हुआ, फिर पापा को वो लोन चुकाना पड़ा, पापा से बेटे को लोन चुकाना पड़ा, एंड सो ऑन। तो एक ऐसा कहा जाता है कि एक इंडियन फार्मर जो बेबी पैदा होता है वही लाखों रुपए का लोन से ही पैदा होता है। लोन से पैदा होता है मतलब जैसे ही वो पैदा हुआ उसके ऊपर ऑलरेडी लाखों रुपए का लोन चढ़ गया होता है, उसको पता भी नहीं है कि क्या होता है लोन, लेकिन उसके ऊपर लोन चढ़ रहा है। तो ये सारे कॉजेज हैं। क्या है कॉजेज? पहला पॉवर्टी, गरीबी, वो एकदम ऑब्वियस है। दूसरा वो लोग लोन लेते हैं किसके लिए? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस के लिए। और तीसरा कुछ लोन तो ऐसे चल रहे हैं जो उन्होंने लिए ही नहीं है, जो उनके एंसेस्टर्स ने लिए हुए हैं, उनको इनहेरिट में, दैट इज वसीयत में उनको लोन मिला है, प्रॉपर्टी तो मिली नहीं, या प्रॉपर्टी मिली है तो साथ साथ में लोन भी मिला है। तो ये 3 कॉजेज थे। चौथा भी है प्राइवेट मनी लेंडर्स। ये मेरे हिसाब से सबसे इंडिया में सबसे बड़ा कॉज जो है वो प्राइवेट मनी लेंडर ही है। क्यों प्राइवेट मनी लेंडर? क्योंकि आज के दिन में इंडिया हो क्या रहा है कि जो किसान हैं हमारे, उनके पास बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं है लोन लेने के। देखिए ऐसा है कि कोई भी किसान अगर बैंक के पास जाएगा तो बैंक उसका गलत नहीं करेगी, बैंक लॉज के हिसाब से चलती है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है। लेकिन बैंक हमेशा लोन उसी को देती है जिसके पास रीपेमेंट कैपेबिलिटी होती है। अगर बैंक को लगता है कि आपके पास रीपेमेंट कैपेबिलिटी नहीं है तो वो आपको लोन ही नहीं देगी। लेकिन ज़मींदार जो होते हैं, मनी लेंडर जो होते हैं, वो ऐसे लोगों को लोन देते हैं जिनको उनको लगता है कि हाँ भाई इसके पास रीपेमेंट कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनका इंटेंशन लोन देना होता ही नहीं, उनका इंटेंशन होता है
जिस पर्सन को वो लोन दे रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वो अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक गरीब फार्मर हूँ, मैं अगर बैंक के पास जाऊँगा और मैं बैंक को लगेगा कि मैं उनका लोन नहीं चुका पाऊंगा तो बैंक ना बोल देगा, या बैंक बिना डॉक्यूमेंटेशन के लोन नहीं देगा, या बैंक को लगेगा कि नहीं फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं है तो बैंक लोन नहीं देगा। लेकिन ज़मींदार सोचेगा कि हाँ भाई ये ऐसा फार्मर है जिसके पास प्रॉपर्टी तो है, लैंड तो है, लेकिन मेरे को पता है कि ये कैपेबल नहीं है कि वो खेती कर सकेगा अच्छे से, या किसी रीज़न से लोन नहीं चुका पाएगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो मनी लैंडर्स जो ज़मींदार होते हैं वो ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं कि वो ऐसे लोगों के पास जाए जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं है या जिसके पास रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे लोगों को ही लोन देते हैं ताकि वो लोन रीपे ना कर पाए और फिर वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उनसे काम करवा सके। तो जनरली क्या होता है, मनी लेंडर्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि अगर तुम लोन नहीं चुका पाए तो तुम लोग को अपना सारा का सारा जो फसल आप उगाओगे वो सारी की सारी फसल मुझे ही बेचनी पड़ेगी, या उनके ज़मीन को, या ज़मीन जो खेती वाली ज़मीन है उसको कब्जे में ले लेते हैं एंड सो ऑन। या बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया है कि उनके घर पे जाके उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी होती है कि वो, जैसे मैंने देखा है गांव में जाके वो लोग फोर्स करते हैं कि आपको अपनी जो भी फसल उगेगी वो शहर में जाने की परमिशन नहीं है बेचने की, आपको हमको ही बेचना पड़ेगा, मनी लेंडर्स को ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो मनी लेंडर्स का ब्याज या प्रिंसिपल नहीं चुका पाए होते एंड सो ऑन। तो इसका मतलब वो लोग टर्म्स एंड कंडीशंस ही ऐसी रखते हैं जिसमें एक्सप्लॉइटेशन होता है किसका, फार्मर्स का। तो फार्मर्स को ये समझना जरूरी है कि वो मनी लेंडर्स या ज़मींदारों के पास लोन नहीं लेने दें, बैंक से लें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करें ताकि बैंक उनके साथ इनजस्टिस तो नहीं करेगा। तो चौथा रीज़न हो गया प्राइवेट मनी लेंडर्स। अब बात करते हैं सजेस्टेड मेजर्स की कि क्या कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि ये जो फार्मर्स हैं वो ये जो इंडेटनेस या फिर लोन का जो चक्कर है या जो दलदल है उससे बाहर निकल सके। तो सबसे पहला है सेटलमेंट ऑफ ओल्ड डेट्स, कि पहले के जो लोन चल रहे हैं जो उन्होंने लिए ही नहीं है, उनके पापा ने, उनके दादाजी ने लिए हैं, उनको सेटल कर दो। सिंपल सी बात है। देखिए ये एकदम सही तरीका है, सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। जनरली कांग्रेस सरकार जो होती है वो यही करती है कि हाँ भाई तुम्हारे लोन माफ़ कर देंगे। देखिए कभी भी लोन माफ़ करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। लोन माफ़ करना एक सोल्यूशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर बार फिर उनको भी आदत लग जाएगी, चलो एक काम करते हैं लोन लेते हैं, नहीं चुका पाए तो गवर्नमेंट माफ़ कर देगी। लेकिन गवर्नमेंट माफ़ कर देगी इसका मतलब वो पैसा कहाँ से जा रहा है? आपके और मेरे जेब में से जा रहा है। अगर विजय माल्या कोई चीज़ करके भाग जाता है या बहुत सारे पैसे लेके भाग जाता है तो विजय माल्या ने देश का नुकसान नहीं किया। देश के पैसे किसके पैसे? हमारे पैसे, मेरे और आपके जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं वो पैसे लेके भागा है, तो वो हमारा ही नुकसान करके गया है। तो देश का नुकसान नहीं बोल सकते कि देश का नुकसान हो गया। देश का नुकसान नहीं, वो हमारा नुकसान है, क्योंकि हमारा हार्ड अर्न मनी है जो हमने टैक्सेस के फॉर्म में भरा है वो लेके भागा है। इसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसके वजह इतने पैसे वापस आ जाएंगे तो अपने पेट्रोल के प्राइसेस भी थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। हम लोग ज़्यादा पैसे भरते हैं, दैट इज़ वो कॉस्ट हमको ही लगता है। तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट पहले के डेट्स को माफ़ ना करे, लेकिन उनको ऐसी टेक्निक सिखाए कि कैसे वो लोन चुका सकता है। एक फार्मर को सिखाना जरूरी है कि कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी, फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, कैसे वो अपने लैंड की फर्टिलिटी बढ़ा सकता है, कैसे क्या कर सकता है जिसकी वजह से उसकी इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो जाए, क्या कर सकता है जिसकी वजह से ज़्यादा उसकी फसल उगे, और कैसे मार्केटिंग कर सकता है कि वो फसल ज़्यादा बेच पाए। तो ज़रूरी है कि वो पहले के ओल्ड डेट्स ना चुकाए। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये बुक में है इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है कि पहला तरीका है कि पहले के उधार चुका हटा दो। जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वो क्या है कि एक प्रॉब्लम से भागने वाला सोल्यूशन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि वो फार्मर्स को सिखाएं कि कैसे वो इन ये जो इंडेटनेस का विशेष सर्कल उससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे एजुकेट कर सकते हैं। आपका और मेरा काम भी यही है कि हम लोग भी उनको सिखाएं, हम लोग एजुकेशन स्प्रेड करें। मैं और आप क्या करेंगे? एजुकेशन स्प्रेड करेंगे। वर्ड ऑफ माउथ से भी लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भाई हमको अनप्रोडक्टिव डेट नहीं लेना है, हमको ऐसा लोन नहीं लेना है। जैसे आप कॉलेज में आपको भी मन होता होगा, चलो एक काम करते हैं लोन ले लेंगे कार खरीदने के लिए। लेकिन अगर आपकी अच्छी इनकम नहीं है तो कार जैसी चीज़ मत खरीदना। लग्जरी स्पोर्ट्स कार नहीं खरीदनी है, जो नेसेसिटी है उस पर खरीदो। अच्छी बात है जब आपके पास इतना पैसा हो जाए कि हाँ भाई हम लोग सिर्फ स्पोर्ट्स कार खरीद सकते हैं जिसकी ईएमआई हम लोग को भी सोचना ना पड़े कि हाँ भाई ईएमआई भरनी पड़ेगी एंड सो ऑन, तो वो कभी सोचना ना पड़े, तब आप स्पोर्ट्स कार या स्पोर्ट्स बाइक खरीदिएगा। उससे पहले नहीं खरीदना है। तो ये बहुत ऑब्वियस रीज़न है। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ शोशा करने के चक्कर में कि हाँ भाई हमारे फ्रेंड्स के दिखाने के चक्कर के मेरे पास भी स्पोर्ट्स बाइक है या स्पोर्ट्स कार है, आप वो विशेष सर्कल में डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर महीने जब ईएमआई भरने को आएगी बैंक के पास, वो हमको स्पोर्ट्स बाइक की खुशी से ज़्यादा
वो ईएमआई की टेंशन सताएगी। तो ज़रूरी है कि हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखें। तो वैसे ही ओल्ड डेट्स को सेटलमेंट करना एक तरीका है जो बहुत प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, बट क्योंकि बुक में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी मनी लेंडर्स, सबसे इंपॉर्टेंट कि मनी लेंडर्स के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए कि आप मनी लेंडर्स के पास जा ही नहीं सकते, या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फार्मर्स को भी समझ में आनी चाहिए। फार्मर्स को समझ में आना चाहिए कि एक्सप्लॉइट करा जा रहा है उनको। तो मनी लेंडर्स के ऊपर लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है कि वो चीटिंग ना कर पाए किसके साथ, फार्मर्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे मनी लेंडर्स जानबूझ के ये काम करते हैं ताकि फार्मर्स क्या हो सके, वो पैसा कभी चुका ना सके। तो ज़रूरी है कि हम लोग नए रिफॉर्म्स लेके आए, गवर्नमेंट नए रिफॉर्म्स लेके आए। हम लोग हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप ऐसे रिफॉर्म्स क्रिएट करो, हम लोग प्रेशराइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि ऐसे रिफॉर्म्स क्रिएट करो कि ताकि वो मनी लेंडर्स के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े उनको। इतने बैंक्स क्रिएट कर दो जो ग्रास रूट लेवल पे काम करे ताकि किसी भी फार्मर को मनी लेंडर या जमींदारों के पास जाना ना पड़े, अनरेगुलेटेड मार्केट से लोन लेना ना पड़े। अनरेगुलेटेड मार्केट का मतलब यही होता है कि जो बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के काम करती है। तो जमींदार इज अनरेगुलेटेड मार्केट, तो फार्मर को जरूरी है कि वो रेगुलेटेड मार्केट से काम करे, बैंकों से लोन ले, ना कि जमींदारों से लोन ले। और तीसरा है रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है, मैंने वही बताया। रेगुलेट करना, मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंसी करना, दोनों एक ही पॉइंट है। हम लोग को जमींदारों के पास नहीं जाने देना है, हम लोगों को बैंक के पास जाना है, और बैंक भी अच्छे इंटरेस्ट रेट ऑफ, अच्छे मतलब लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देना चाहिए, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लेना चाहिए, एंड सो ऑन। समझ गया आप लोग को? मुझे लगता है कि आपको बहुत डीप में मैंने समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आया होगा कि फार्मर्स क्यों आज की डेट में विश्व सर्कल से बाहर नहीं निकल पा रहे और हम लोग क्या कर सकते हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना सा है कि मैं एजुकेशन स्प्रेड कर सकता हूँ, आपको भी अपने लोगों से एजुकेशन स्प्रेड करवानी है। जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतनी कम, देखो जो भी एजुकेटेड होता है उसको पागल बनाना, उसको चीट करना मुश्किल होता है, और जो एजुकेटेड नहीं होता उसको चीट करना बहुत आसान होता है। तो हमारा काम ये है कि अवेयरनेस स्प्रेड करें। जितना ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड होगा उतनी चीटिंग कम होगी, उतने फार्मर्स के साथ चीटिंग कम होगी, उतना अच्छा है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, क्योंकि हमको भी अच्छा खाना तभी मिलेगा जब हमारे फार्मर्स खुश रहेंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने फार्मर्स को खुश रखने के लिए उनको एजुकेशन और अवेयरनेस स्प्रेड करें, अपने आजू बाजू लोगों के साथ अवेयरनेस स्प्रेड करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स के। बाय।